स्टेशन पे एसी वेटिंग लाउंज वगैरह सब है। बस ऐसा लग रहा है यहीं से पूरी पैक होगी ट्रेन। और यहाँ की स्टेशन की बिल्डिंग देखिए कितनी खूबसूरत है, पुरानी है। स्पाइसेस एकदम प्रॉपर लेवल पे। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। नमस्ते दोस्तों, गुजरात के वेरावल रेलवे स्टेशन से आपका केडी ट्रैवल स्टूडियो में स्वागत है। वेरावल रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन सर्व करता है वेरावल सिटी को और ये आता है गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में। और यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। जिन्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाना होता है वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल सोमनाथ रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आपको यहीं पे ट्रेन से डिवोर्ट होना पड़ेगा और यहाँ से फिर ऑटो या टैक्सी से आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। वैसे वेरावल रेलवे स्टेशन आता है वेस्टर्न रेलवे के भावनगर डिवीज़न में। यहाँ से 15 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। यहाँ पे भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। आधा काम ख़त्म हुआ है और कुछ हिस्सों में अभी भी काम बाकी है। तो ये रहा रेलवे स्टेशन का अंदर का नज़ारा। यहाँ पे ATVM मशीन, रिजर्वेशन टिकट विंडो, जनरल टिकट विंडो और इस तरफ है एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपको इस स्टेशन पे अवेलेबल फैसिलिटीज़ दिखाता है। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है, ये रही 19218 वेरावल बांद्रा टर्मिनस सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस। वैसे स्टेशन पे एसी वेटिंग लाउंज वगैरह सब है, बस रिटायरिंग रूम नहीं है। ये यहाँ का थोड़ा सा इशू है, लेकिन ठीक है। स्टेशन के आसपास आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बाहर डॉर्मेट्री की फैसिलिटी मिल जाती है। अभी 11:36 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन 11:50 पर यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। तो जल्दी से ट्रेन में बोर्ड करते हैं। फूड ट्रैक का ऑप्शन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। वैसे यहाँ पे मीटर गेज की ट्रेन भी चलती है। यहाँ से जूनागढ़ के लिए ट्रेन चलती है मीटर गेज वाली। वो कोर एरिया से जाती है, यानी जंगल के एरिया से तलाला होते हुए। आज ही हमारी जर्नी होने वाली है AC 3 टियर कोच में और कोच है B5। ये रहा हमारा कोच। तो सीधे चलते हैं कोच के अंदर। चार्जिंग सॉकेट साइड अपर साइड लोअर दोनों के लिए है।
1918 वेरावल बांद्रा टर्मिनस सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, जिसे मार्च 1955 में इनॉग्रेट किया गया था। वैसे सौराष्ट्र नाम से टोटल 3 ट्रेनें चलती है। एक है सिर्फ सौराष्ट्र एक्सप्रेस जो कि पोरबंदर से दादर वेस्टर्न के लिए चलती है, और दूसरी है हमारी वाली जो वेरावल से बांद्रा टर्मिनस के लिए चलती है, और तीसरी है सौराष्ट्र मेल एक्सप्रेस जो कि ओखा से मुंबई सेंट्रल के लिए चलती है। ये ट्रेन 913 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 17 घंटे 55 मिनट का समय लेती है, और पूरी जर्नी के दौरान ये ट्रेन 37 हॉर्स पर रुकती है। सो इस तरह इस ट्रेन की एवरेज स्पीड बन जाती है 51 किलोमीटर पर आवर। अगर कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में टोटल 22 कोचेस है, जिसमें 4 जनरल, 7 स्लीपर क्लास, 6 3 टियर एसी, 2 2 टियर एसी और 1 फर्स्ट एसी का कोच है। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, और इस ट्रेन का रूट रहेगा यहाँ से जूनागढ़ जंक्शन, जेतलसार जंक्शन, उसके बाद राजकोट जंक्शन, वहाँ से अहमदाबाद जंक्शन और वडोदरा सूरत होते हुए बांद्रा टर्मिनस। तो दोस्तों, सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस को आज लीड करने वाला है भगत की कोठी लोको शेड का WAP7। एक तरफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ट्रेनों को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं मिल रहा है, और वेस्टर्न रेलवे के ट्रेन को NWR का लोकोमोटिव लगा दिया है। आप देखिए लोकोमोटिव प्लेटफॉर्म से कितना आगे खड़ा है। वैसे प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है, बावजूद ट्रेन को काफ़ी आगे की तरफ शंट किया गया है। बिल्कुल अपने निर्धारित समय 11:50 पर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस निकल चुकी है वेरावल से। अभी तो ट्रेनें वेरावल से ओरिजिनेट हो रही, लेकिन अभी देखते जब सोमनाथ रेलवे स्टेशन बन जाएगा तब ज़्यादातर ट्रेनें सोमनाथ रेलवे स्टेशन पे ही ओरिजिनेट या टर्मिनेट होगी। और पिट लाइन पे खड़ा है वेरावल गांधीनगर कैपिटल सोमनाथ एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक। और आप सामने देख रहे वहीं पे है मीटर गेज वाला ट्रैक।
इससे पहले भी इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुका हूँ और उस टाइम पे भी मैंने कम्प्लीटली कवर किया था, लेकिन मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसलिए पूरा डेटा लॉस हो गया था। तो फिर बाद में मौका ही नहीं मिला इधर आने का। अद्री रोड रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन को लगा दिया है लूप लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है साबरमती वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। चोरवाड़ रोड, अगेन लूप लाइन पे। और चोरवाड़ रोड रेलवे स्टेशन पर अराइव कर दिए राजकोट वेरावल पैसेंजर वटवा WAP4। अच्छा, अब ये एक्चुअली ये मेन लाइन से एंटर कर दी थी ना, तो सेक्शन ब्लॉक रहेगा, उसकी वजह से लूप लाइन पे डाल दिया होगा। लेकिन अब सिग्नल होना चाहिए। सो अभी वेरावल से तो ज़्यादा बोर्डिंग हुई नहीं है, एटलीस्ट AC कोचेस में तो। जूनागढ़ के बाद ही हमें बोर्डिंग देखने को मिल जाएगी। वेरावल से लेके राजकोट जंक्शन तक पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रीफाइड है।
23 मिनट की देरी से 12:38 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मालिया हटीना। તમારી જગ્યાએ રાખી 46 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंची है केशोद और वक्त हो चला है 12:55। केशोद स्टेशन कोड KSD। यहाँ पे ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। सो शेड्यूल हॉल के बाद हमारी ट्रेन निकली है केशोद से। मैंने अभी तक जितनी जर्नीज की है उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे स्टेशनों पे डिपार्चर का अनाउंसमेंट ही नहीं होता है। ओहो, ये भी अच्छा खासा रीडेवलप किया है यार, क्या बढ़िया एंट्री और एग्जिट बनाया है उन्होंने। ओझत रिवर। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है जूनागढ़ जंक्शन। और वेरावल से लेके अभी तक मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि सौराष्ट्र रीजन में यहाँ पे खेती जो हो रही है उसमें मुझे
गेहूँ ज़्यादातर दिखा है, गेहूँ और अरहर। ये अरहर है। और पानी की कोई कमी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। वैसे गुजरात में टोटल 4 रीजन आते हैं, 4 नहीं 5 कह सकते हो आप। एक साउथ गुजरात, एक सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र, जो कि सबसे बड़ा है। सौराष्ट्र में आता है पोरबंदर, वेरावल, जूनागढ़, राजकोट, ओखा, जामनगर। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो लाइन आ रही है वो लाइन है मीटर गेज वाली, जो कि आती है विसावदर जंक्शन, तलाला जंक्शन और वेरावल की तरफ से। मीटर गेज वाला सेक्शन है वो। तो यहाँ पे चढ़ने वालों की भीड़ देखिए आप। ऐसा लग रहा है यहीं से पूरी पैक होगी ट्रेन। जूनागढ़ जंक्शन, स्टेशन कोड JND। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। जूनागढ़ वैसे गुजरात की 7th लार्जेस्ट सिटी है और सौराष्ट्र की एक प्रमुख सिटी। आपको यहाँ पे भीड़ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जूनागढ़ से पास में ही गिरनार पर्वत है और वहाँ पे जैन धर्मियों का भी तीर्थ क्षेत्र है और हिंदू धर्मियों का भी। सो गिरनार पे भगवान दत्तात्रेय का शिखर मंदिर है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सो 1:31 पर हमारी ट्रेन निकल रही है जूनागढ़ जंक्शन से। यानी लगभग 35 मिनट के डिले के साथ चल रही है हमारी ट्रेन। तो आप सामने देख पा रहे वही है गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत पे आपको भगवान दत्तात्रेय का मंदिर मिल जाएगा। वहाँ पे अंबाजी माता का भी मंदिर है और जैन धर्मियों के लिए नेमिनाथ भगवान का मंदिर। ये उनकी समाधि स्थल है नेमिनाथ भगवान का।
अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है जेतलसार जंक्शन में। और यहाँ पे आप कर्व देखिए, काफ़ी बढ़िया कर्व है ये। પકોડા વાળો કેમ ગયો? ત્યાં ઊભા હે યાર. છૂટા પૈસા કેવા લેવા જવા મને? એસી કોચમાં આવો આગળ બોલાવી દે. એક કામ કર, હમણાં ટ્રેન ઉપડે ને ત્યારે ઓલા લોકો છે ને આમ જિંદગીથી કંટાળી ગયો ને એમ લઈને આવતા જાય. सो लगभग 3 मिनट के हॉल के बाद जेतलसर जंक्शन से हमारी ट्रेन डिपार्ट हो रही है। जेतलसर जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन पोरबंदर की तरफ जाती है। पावणे चार तीन वाजता पोहोचणार पावणे चारला पोहोचणार म्हातारे ना काय घेतात मला काय तसं विषय तसं आहे खायचं काम करतात 2:12 पर हमारी ट्रेन निकल रही है नवागढ़ से। कंट्री कोण जमा करून देणार माझ्याकडे KFC नाही ना कंट्री जमा कर भाई 500 जमा कर नंतर मग ऑर्डर नाही केलं भाई 500 जमा कर है ना मग असली याची अरे पाठव ना 2:23 पर हमारी ट्रेन पहुंची है वीरपुर। और यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है जबलपुर वेरावल एक्सप्रेस के साथ। अभी यहाँ पे आप नेम प्लेट देखिए जबलपुर सोमनाथ, क्योंकि पहले ये ट्रेन सोमनाथ तक चला करती थी, लेकिन अभी रीडेवलपमेंट की वजह से सभी ट्रेनें वेरावल में ही टर्मिनेट की जा रही है। दोनों ट्रेनों का डिपार्चर हो रहा है वीरपुर से।
2:39 पर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गोंडाल। एक 153 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंची है गोंडल, स्टेशन कोड GDL। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। ये स्टेशन आता है राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ की स्टेशन की बिल्डिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। पुरानी है लेकिन खूबसूरत लग रही है। दरअसल हमारे इंडियन रेलवेज के स्टेशन को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस जो बेसिक फैसिलिटीज़ है या अम्यूनिटीज़ है वो स्टेशन पे होनी चाहिए। जैसे दो 2:43 पर हमारी ट्रेन निकली है गोंडल से। तो अभी जूनागढ़ जंक्शन के बाद और ख़ास करके गोंडल के बाद हमारी ट्रेन यानी मेरा पोस्ट तो कम से कम पैक हो चुका है। ये है आशापुरा डैम। अरे मिस हो गया तुरंत। तो अभी मैंने ये लिया है चना चोर गरम। दोपहर को थोड़ा सा मतलब ट्रेन डिपार्चर से पहले मैंने अच्छा खासा नाश्ता कर लिया था, तो मुझे लंच की कोई ज़रूरत नहीं लगी। डिनर के टाइम पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अहमदाबाद आएगा 8 बजे, तभी ऑर्डर करेंगे। नाश्ता कशात जागा डोळे करतो तू? त्याच्या कधी पण उठवलं अरे उगाच नाव खराब करायची कामं रे तुमची. तो तरी खोटा बोलचा होत्या. राजकोटला टाइम आहे. राजकोटचा आवाज काढ ना फक्त. भक्तीनगर पाणी घेता होता बाहेर. चल 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 चल. मावा नाही काही माझ्याकडे काय आता माहिती सांग. जायच्या आधीच पहिले कन्फर्म करतो माझ्याकडे काय. अभी हमारी ट्रेन खड़ी है तीननगर रेलवे स्टेशन पे और वक्त तो चला है 3:15। यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है गांधीनगर वेदावल इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। वो अभी राजकोट जंक्शन से निकलने वाली है, निकली कि नहीं पता नहीं, क्योंकि लोकेशन अपडेट नहीं हो रहा है उसका, तो आती होगी। ये डिस्प्ले हो गया नंबर 19119।
हमारी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और 1 नंबर पे आप भीड़ देखिए, अच्छी खासी भीड़ है ट्रेन के लिए। इधर ट्रेन एंटर कर रही है। गांधीनगर कैपिटल वेरावल इंटरसिटी एक्सप्रेस। पहले ये ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से चलती थी, अब गांधीनगर कैपिटल से चल रही है। लास्ट टाइम मैं जब सोमनाथ आया था तो इसी ट्रेन से आया था, और तब ये ट्रेन डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी। उसी को कैप्चर करने आया था क्योंकि वो यहाँ के इलेक्ट्रिफिकेशन का लास्ट फेज चल रहा था। 3:24 पर हमारी ट्रेन निकली है भक्ति नगर से। यहाँ पे हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुँची थी, लेकिन क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पे 2 बार रुकना पड़ा है। पहले पोरबंदर पैसेंजर थी, वो हमारे के क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई थी, और हम इस ट्रेन के लिए। अभी हमारी ट्रेन एंटर कर दी है राजकोट जंक्शन में, और यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है ओखा की तरफ से। ओखा, जामनगर, हापा, द्वारका। फाइव किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 3:40 पर हमारी ट्रेन पहुंची है राजकोट जंक्शन। राजकोट जंक्शन, स्टेशन कोड RJT। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है, और ये स्टेशन आता है वेस्टर्न रेलवे के राजकोट डिवीज़न में, यानी यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे टोटल 82 ट्रेन्स का हॉल्ट है, और यहाँ से कुछ ट्रेनें ओरिजिनेट भी होती है, जैसे राजकोट सिकंदराबाद एक्सप्रेस। तो लगभग 12 से 13 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, जिसमें पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से ओखा वाली लाइन आके मिल जाती है।
काफ़ी सारे पैसेंजर ने यहाँ पे ई केटरिंग के थ्रू फूड ऑर्डर किया है। तो मैं अभी थोड़ा सा चाय देखता हूँ, अच्छी खासी जुकाम हुई है मुझे। तो यहाँ पे मैंने ली है चाय, टेस्ट में काफ़ी मस्त है। मतलब स्टेशन पे मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बढ़िया चाय मिलेगी। वैसे यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे थेपला है, समोसा है, इडली है, वड़ा है। तो कुल मिला के स्टेशंस पे काफ़ी फूड की फैसिलिटी है यहाँ पे। वैसे इसी स्टेशन की नहीं, गुजरात के बाकी स्टेशन पे भी, जैसे प्रमुख स्टेशन कह रहा हूँ मैं, जैसे जूनागढ़ वगैरह। 3:47 पर हमारी ट्रेन निकली है राजकोट जंक्शन से, यानी कि लगभग 20 मिनट की देरी से निकल रहे हैं हम। काफ़ी मस्त कर्व है। वाह, पूरी रिवर नाले में तब्दील हो चुकी है। जितने भी बड़े शहरों के पास से नदी गुजरती है, सब नाले में बदल चुकी है। तो यहाँ से आगे अब डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन सेक्शन है। तो अभी आपने देखा कि हाईराज पैंटोग्राफ है।
ये है मच्छू रिवर। चार बजकर 27 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है वांकानेर जंक्शन। और सामने जो आपको डेमो दिखाई दे रही है वो जाती है मोरबी की तरफ। तो 17 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है वांकानेर जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन मोरबी की तरफ जाती है और वहीं से आगे मालानी मियाना जंक्शन करके है और वहाँ से समाख्याली जंक्शन होते हुए फिर आप भूज की तरफ जा सकते हैं। 2 मिनट का हॉल था मात्र यहाँ पे। 4:31 पर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस निकल चुकी है वांकानेर जंक्शन से। अब इसके बाद ट्रेन का मेजर हॉल्ट होगा सुरेंद्र नगर जंक्शन। चार 4:50 पर हमारी ट्रेन पहुंची है थान रेलवे स्टेशन। तो अभी आप यहाँ का टेरेन देखिए, बिल्कुल उजाड़ सा लग रहा है, कुछ खेती नहीं कुछ नहीं। कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस।
311 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए लगभग 11 मिनट की देरी से 5:31 पर हमारी ट्रेन पहुंची है सुरेंद्र नगर जंक्शन। सुरेंद्र नगर जंक्शन, स्टेशन कोड SUNR। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बोतड़ जंक्शन होते हुए भावनगर टर्मिनस की तरफ जाती है और दूसरी समाख्याली जंक्शन की तरफ। सो 4 लाइनों का जंक्शन स्टेशन। तो यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन जाती है बोतड़ जंक्शन की तरफ, बोतड़ जंक्शन, डोला जंक्शन और वहाँ से भावनगर टर्मिनस की तरफ। और ये लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है रंगगदरा जंक्शन की तरफ और वहाँ से फिर मालिया वियना जंक्शन होते हुए फिर समाख्याली जंक्शन की तरफ। काफ़ी खूबसूरत सा सनसेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो यहाँ पे OBHS स्टाफ ने कचरा जमा करके रखा हुआ है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने फेंका नहीं है ट्रैक के साइड पे, वरना बहुत सारे OBHS स्टाफ सीधा फेंक देते हैं भर के ट्रैक के साइड में। इसलिए बहुत बार हमें ट्रैक के आजू बाजू बहुत सारा कचरा दिखाई देता है। कौन छोड़ गेला? लावडा मग तुझे पॉइंट भेटतील मला मग जाय कोण थांब मी फोन करतो तुला। तुम्ही का सीट खाली गेला अंकलला बसत होता। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ई-कैटरिंग का फूड मैं ऑर्डर किया हुआ, लेकिन अभी आपको मैं ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। तो 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, अहमदाबाद जंक्शन, मणिनगर पे मात्र 2 मिनट का ऑन था, उसके बाद आनंद जंक्शन और उसके बाद वडोदरा। बाकी के 2 काफ़ी लेट लगे थे, मतलब वडोदरा वाला थोड़ा लेट हो जाता, आनंद वाला भी चल जाता। मैंने अहमदाबाद से ऑर्डर किया है। तो मैं आपको यहाँ पे बस ई-कैटरिंग फूड के ऑप्शन और उनकी प्राइसिंग दिखाना चाहता था। तो जिसमें ज़्यादा रेटिंग है वो थोड़ा देखते हैं। रेल फूड, इसमें 3 ऑप्शन थे, डस्क रेस्टोरेंट, होटल सागर, सनराइज रेस्टोरेंट। इसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग थी डस्क। तो अभी यहाँ पे कोई आइटम्स अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, लेकिन यही रेस्टोरेंट यात्री भोजन पे अवेलेबल दिखा रहा है। तो प्राइस देख लीजिए, फिक्स थाली 209, पंजाबी थाली लगभग 300 के आसपास, और यहाँ पे पंजाबी फिक्स थाली 285, यानी वो भी 300 के आसपास ही है।
तो मैंने ऑर्डर किया है जलाराम रेस्टोरेंट से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, मिनी लंच पैकेजिंग 208 रुपये, डिलक्स पार्सल पैकेजिंग 230। तो मैंने ये ऑर्डर किया है। ये मुझे जितने प्राइसिंग अभी मैंने देखे हैं उसमें सबसे ठीक ठाक प्राइसिंग उसी इसकी लगी है। ग्रुप पे भी आप देखिए 10 रेस्टोरेंट ही है, कोयले पे होटल सागर है, बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन है। लेकिन जलाराम रेस्टोरेंट मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, क्योंकि अगर रेटिंग भी देखी जाए तो अच्छी खासी है इस पे 4.2, और काफ़ी सारे लोगों ने रेट किया है। तो मतलब ऑर्डर भी काफ़ी बार किया गया होगा इस रेस्टोरेंट से। तो अब देखते हैं कि खाना किस तरह का आता है। बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय 6:33 पर हमारी ट्रेन पहुंची है विरमगाम जंक्शन। थ्री 76 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है विरमगाम जंक्शन, स्टेशन कोड VG। यहाँ पे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन समाख्याली जंक्शन की तरफ जाती है, तो दूसरी लाइन महसाना जंक्शन की तरफ। तो अगेन 4 लाइनों का जंक्शन स्टेशन। तो यहाँ पे गर्मा गर्म वड़े मिल रहे, तो मैं सोच रहा हूँ ले लूँ। एक तो जुकाम इतना तेज़ हुआ है ना, ज़्यादा अंदर बाहर कर भी नहीं पा रहा हूँ मैं। 6:38 पर हमारी ट्रेन निकली है विरमगाम जंक्शन से। काफ़ी शॉर्ट स्टॉपेज था यहाँ पे ट्रेन का, 2 मिनट काफ़ी नहीं होते, थोड़ा बहुत स्टॉपेज बढ़ाना चाहिए यहाँ पे। मतलब पूरे वेरावल से लेके अहमदाबाद जंक्शन तक आप सिर्फ एक ही स्टेशन पे 5 मिनट का हॉल्ट दोगे तो लोग क्या ही खरीद पाएंगे, क्योंकि एक तो पेंट्री कार नहीं है ट्रेन में। तो जो भी ऑन बोर्ड है वेंडर वगैरह, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। चना चोर गरम चाय वो भी ठीक ठाक, बाकी खाने का तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। विरमगाम जंक्शन पे मैंने ये वड़ा पाव लिया है, 30 रुपये का पड़ा है। महाराष्ट्र में तो बहुत बार खाया है, तो टेस्ट पता ही है हमें उसका, लेकिन इस तरफ किस तरीके का मिलता है, टेस्ट अच्छा है कि नहीं देखते हैं। लेकिन वड़े काफ़ी जगह से गर्म है, फ्रेश ले निकाला था, तब भी मैं खुद को रोक नहीं पाया परचेज करने से, तो अभी थोड़ा खा लेते हो। तो यहाँ पे आप वड़े की स्टफिंग देखिए, एकदम बढ़िया है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, बहुत स्पाइसेस भी, मिर्च वगैरह एकदम प्रॉपर है, ज़्यादा कुछ एसिडिटी का कुछ इशू होगा ऐसा कुछ नहीं है, बस गर्मा गर्म। अभी हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है अहमदाबाद ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। सात 7:30 पर हमारी ट्रेन पहुंची है सानन।
तो दोस्तों 25 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है सानंद। स्टेशन कोड SAU, ये आता है वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न में। अब इसके बाद चंदोलिया स्टेशन आएगा और उसके बाद अहमदाबाद जंक्शन। चलिए, डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है और खूबसूरत सा चांद हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। कल पूर्णिमा थी, इसी वजह से पूरा चांद नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए डबल स्टैक कंटेनर फ्रेट ट्रेन। इक्कीस मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है चांद लोदिया। चांद लोदिया स्टेशन, यहाँ पे हमारे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और ये स्टेशन अहमदाबाद से मात्र 11 किलोमीटर के दूरी पर है। इसके बाद साबरमती आता है जंक्शन, लेकिन हमारी ट्रेन स्किप मारेगी। जिन लोगों को गांधीनगर की तरफ बढ़ना होता है वो यहाँ पे डिबोर्ड हो सकते हैं। काफ़ी सारी ट्रेनें अब यहाँ से गांधीनगर की तरफ डायरेक्टली जाती है। सो 2 मिनट के शेड्यूल हॉल के बाद निकल चुके हैं चांद लोदिया से। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिबोर्ड हो गए हैं। काफ़ी तेज़ जुकाम हो रखा है और आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई दवाई नहीं है। तो देखते हैं, अभी अहमदाबाद जंक्शन पे थोड़ा स्पेयर टाइम मिल गया ना तो कहीं पे नहीं। तो ये है साबरमती यार्ड। WDG 6G भरे पड़े हैं यहाँ पे। और वहाँ पे एकदम बिल्कुल सामने आप देख पा रहे, तो वहाँ पे है साबरमती ब्रॉडगेज स्टेशन। साबरमती BG नाम से आप जानते होंगे। अभी हमारी ट्रेन स्किप करिए साबरमती जंक्शन को। और ये सामने वाला है बुलेट ट्रेन स्टेशन।
अभी अहमदाबाद जंक्शन से छूटने वाली इम्पोर्टेंट ट्रेनें जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो गई, आश्रम एक्सप्रेस हो गई, सभी ट्रेनें साबरमती बीजी से ही ऑपरेट की जा रही है, यानी वहीं पे ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही है। कोई तो ट्रेन साबरमती स्टेशन की तरफ जा रही है, अब पता नहीं कौन सी ट्रेन है। चलिए अब देखते हैं साबरमती रिवर फ्रंट का नज़ारा। तो बिल्कुल 8:10 पर ही ट्रेन पहुंची है अहमदाबाद जंक्शन। ना 1 मिनट पीछे ना 1 मिनट आगे, ऑन टाइम। तो दोस्तों 441 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंची है गुजरात के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन और इकोनॉमिक कैपिटल कह सकते हैं आप, अहमदाबाद जंक्शन। 5 मिनट का हॉल्ट है। मैंने यहाँ पे ई कैंटीन से खाना मंगवाया है, तो मैं उसको पहले देखता हूँ और आपको मिलता हूँ जल्दी। तो ये रहा मेरा ई कैटरिंग से ऑर्डर किया हुआ खाना। अभी नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा आनंद जंक्शन के बाद खाऊंगा, क्योंकि अभी बीच में इतनी इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग है जिसमें एसी डबल डेकर, वंदे भारत, काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट मेल कैटेगरी की ट्रेनें हैं। चलिए डिपार्चर हो गया है। आठ 8:22 पर हमारी ट्रेन निकली है अहमदाबाद जंक्शन से। तो अभी रीडेवलपमेंट की वजह से आप यहाँ पे देखते हैं टेम्परेरी शेल्टर बनाए गए हैं और ज़्यादा कुछ शॉप भी यहाँ पे नहीं है, यानी कि फूड स्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस तरह के फूड स्टॉल दिखाई दे रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल, और ये ट्रेन हमें ओवरटेक कर सकती है।
8:55 पर हमारी ट्रेन पहुंची है महमदाबाद रोड। और यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। एसी डबल डेकर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग मिस हो गई क्योंकि मैं लॉबी से चल के आ ही रहा था तब क्रॉस हुई वो। ये है अहमदाबाद दरभंगा क्लोन स्पेशल। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी थी। तो 9 बजे हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है महमदाबाद रोड। वैसे हमारे पीछे सौराष्ट्र मेल एक्सप्रेस भी चल रही है, वो हमें कहाँ पे ओवरटेक करती है देखते हैं। वडोदरा के बाद ओवरटेक हो सकता है या फिर कहीं बीच में भी हो सकता है। मोस्टली वडोदरा के बाद ही चांसेस है। तो इसके बाद आएगा नडियाड जंक्शन। तिरुनेलवेली गांधीधाम हमसफर एक्सप्रेस। तो अभी लगी है मुझे भूख। अभी मैं इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ आनंद जंक्शन का, उससे पहले खा लेता हूँ। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। प्लेट टिश्यू पेपर इसमें आई थिंक पापड़ वगैरह कुछ तो है। ये छाछ दिया है। अब इसका मैं क्या करूँ, तो जुकाम हो रखा है, उस पर छाछ। चलो ठीक है, वो तो काम नहीं आने वाला मेरे। तो कुछ इस तरह है पैकिंग, लेकिन प्रॉपर से पैक नहीं किया लग रहा है। यहाँ पे लीक हो गया है, ये देखिए। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या दिया गया है। तो कुछ इस तरह है ये वेज डिलक्स थाली कह सकते हैं। वैसे ही उन्होंने मेंशन किया है डिलक्स पार्सल। इसमें पनीर की सब्जी है, ये सेव टमाटर और आई थिंक ये दाल है। बाकी आप चावल और स्वीट, और इसमें 4 चपाती होंगी। बाकी सलाद तो काफ़ी सारा दिया है।
9:12 पर पहुँचे हैं नडियाड जंक्शन। अभी मेरा यहाँ पे खाना चल रहा है। ये पापड़ मिला था उसमें। बाकी टेस्ट की बात की जाए तो सब्जियों की टेस्ट बिल्कुल बढ़िया, स्पाइसेस एकदम प्रॉपर लेवल पे है। ये रोटी थोड़ी सी ठंडी होने की वजह से थोड़ा सा चबाने में दिक्कत आ रहा है इसको। WAP 5 के साथ है कोई ट्रेन। हाँ, ये जनता एक्सप्रेस ही है जो वेरावल की तरफ जा रही है, सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस। नौ 9:28 पर हमारी ट्रेन पहुंची है आनंद जंक्शन। तो 9:32 पर हमारी ट्रेन निकली है आनंद जंक्शन से। अब जाके मेरा खाना ख़त्म हो गया, बिल्कुल टाइम पे ख़त्म हो गया। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अराइवल से पहले ही ख़त्म कर दूं, लेकिन क्वांटिटी अच्छी थी, थोड़ा टाइम लगा। कोई तो ट्रेन आनंद जंक्शन को स्कीप मार रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। ये कौन सी ट्रेन है पता नहीं, मुझे लगा अगस्त क्रांति तेजस राजधानी होगी क्योंकि उसका डिपार्चर होने वाला था, उससे पहले इसका डिपार्चर हुआ है। अपने निर्धारित समय 10:08 से 5 मिनट पहले 10:03 पर हमारी सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस गाजियाबाद WAP 7 के साथ। ये राजधानी का 3rd AC है, देख लीजिए आप, तेजस राजधानी है, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम। वडोदरा जंक्शन, स्टेशन कोड BRC। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। 10:13 पर यहाँ से डिपार्ट होने वाली है और 10 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी थी 10:03 पर। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह देख रहा हूँ या विक्स वगैरह। वैसे मुझे यहाँ पे एक को पैसेंजर ने गोली दे दी है, लेकिन फिर भी अगर विक्स रहेगा तो फिर थोड़ा रात में आसान हो जाएगा।
वडोदरा जंक्शन, यहाँ से एक लाइन रतलाम की तरफ जाती है, तो इसीलिए जंक्शन स्टेशन है। अभी यहाँ पे मुझे कोई मेडिकल दिखाई नहीं दिया। इतना मेजर जंक्शन स्टेशन है, यहाँ पे तो कम से कम मेडिकल होना चाहिए। पुणे जंक्शन पे मेडिकल की फैसिलिटी है, मुंबई पे भी आपको मिल जाता है, आई मीन CSMT पे, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। क्रॉसिंग विश्वामित्री, मकरपुरा, अपने निर्धारित समय से मात्र 1 मिनट पहले 10:45 पर हमारी ट्रेन पहुंची है पालेज। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल हुआ है, मतलब मेन लाइन से कोई तो ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है। और ट्रेन कौन सी ओवरटेक करने वाली है आपको पता ही है, सौराष्ट्र मेल। वडोदरा बाउंड लाइन पे कंप्लीट ग्रीन सिग्नल दिया है, कंटिन्यू ग्रीन है। ये थी कच्छ सुपरफास्ट। भरूच बाईपास कैबिन पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है। तिरुवनंतपुरम हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के साथ। ग्यारह बजकर 18 पर हमारी ट्रेन पहुंची है भरूच जंक्शन। और भरूच जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कोई तो ट्रेन डिपार्ट हो रही है। सो ऑन टाइम अराइवल हुआ है भरूच जंक्शन पे।
11:21 पर हमारी ट्रेन निकली है भरूच जंक्शन से। और यहाँ पे अभी बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता था। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। अपने बच्चे को इन्होंने पैसेंजर के हाथ में दे दिया था। तो ऐसी गलती आप ना करें। जाती है तो जाने दो गाड़ी, इसके पीछे काफ़ी सारी ट्रेनें आएंगी। इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होगा अंकलेश्वर जंक्शन। यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और अभी स्टेशन से निकलते ही नर्मदा रिवर लग जाती है, लेकिन रात में कुछ दिखाई नहीं देगा। चलिए फिर भी देखते कुछ मिलता है क्या देखने के लिए। रोड ब्रिज पे लगे हुए लाइट की वजह से बस जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है बस उतना ही। चलिए कुछ तो दिखा, मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी देखने की। ग्यारह 11:30 पर पहुंचे अंकलेश्वर। ग्यारह 11:33 पर निकले हैं अंकलेश्वर जंक्शन से। सो मैं आपको इस साइड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी इधर डोर पैक हो चुका है। तो इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होगा सूरत। तो अपने निर्धारित समय 12:20 पर हमारी सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सूरत।
क्या मस्त आवाज़ आ रहा था जब क्रॉस कर रही थी तब। सूरत रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड ST। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। और इस तरफ है फ्लाइंग रानी का एम्प्टी रेक। रात के 12:30 बजे आपको यहाँ पे देखिए भीड़ कितनी दिखाई देती है। कुछ कमी नहीं है भीड़, मतलब इतनी ट्रेनें चलती है बावजूद यात्रियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है मुंबई सेंट्रल इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस। तो अपने निर्धारित समय पर 12:25 पर हमारी ट्रेन निकली है सूरत से। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि सूरत से बोरीवली तक लगभग सेम स्टेशन है और थोड़ी अभी मुझे रेस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि जुकाम अभी तक ज़्यादा कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन रात में वैसे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं बचा, क्योंकि जो मेन ट्रेनें थी वो क्रॉस कर गई है। तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ अब बोरीवली स्टेशन पे। तो अभी के लिए गुड नाइट। अभी सुबह के 3 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन खड़ी है घोलवड रेलवे स्टेशन पे और लूप लाइन पे खड़ी है, यानी कि यहाँ पे ट्रेन ने ओवरटेक किया है। अभी मैंने थोड़ा सा शेड्यूल देखा है तो अहमदाबाद पुणे AC दुरंतो ने यहाँ पे ओवरटेक किया था। मैं जस्ट उठा उसी आवाज़ की वजह से। तो वो अभी जहानू रोड को क्रॉस कर रही है, लेकिन हमारी ट्रेन को अभी भी सिग्नल नहीं मिला है। अब देखते हैं कि कोई और ट्रेन ओवरटेक करती है या निकलते हैं, क्योंकि इस पीछे चल रही है अवध एक्सप्रेस। अब उसका भी टाइम दिखा रहा है हमारे ट्रेन से पहले, तो वो ओवरटेक करती है कि नहीं वो देखना है। तो अभी हमारी ट्रेन को ओवरटेक किया है मरुसागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने अजमेर जंक्शन एर्नाकुलम। यानी अवध एक्सप्रेस पीछे ही है अभी। तीन 3:25 पर हमारी ट्रेन पहुंची है डहानू रोड। सो इस तरह हम एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में। वैसे घोलवड से ही महाराष्ट्र चालू हो जाता है। तो यहाँ पे मेमू ट्रेन खड़ी है और डहानू रोड से ही मुंबई सबअर्बन रेल नेटवर्क की शुरुआत हो जाती है। तीन 3:28 पर हमारी ट्रेन निकली है डहानू रोड से। इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होगा पालघर, उसके बाद विरार, फिर बोरीवली।
तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सीट पर रेस्ट कर लेता हूँ। अगर कोई ओवरटेक बन रहा है तो फिर आपको दिखा देता हूँ। तो अभी थोड़ा सा और रेस्ट कर लेता हूँ। अभी हमारी ट्रेन स्किप कर दी है बोईसर को। तो अभी ऐसा है ना, काफ़ी सारी ट्रेनें बोईसर स्टेशन पे हॉल्ट ले दी है। जैसे अवध एक्सप्रेस वो यहाँ पे हॉल्ट लेके चली गई है आगे। तो जो कह सकते हैं कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें जो यूपी बिहार की तरफ जाने वाली है वो यहाँ पे हॉल्ट लेती है। और राजस्थान और गुजरात की तरफ जाने वाली भी कुछ ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट लेती है। तो ये है एकता नगर दादर वेस्टर्न एक्सप्रेस। ओवरटेक कर लिए यहाँ पे। बैक ओवरटेक्स। अब ये अवंतिका एक्सप्रेस है। ओह, ये थी इंदौर दौंड। मुझे लगा अवंतिका एक्सप्रेस होगी। टोटल 3 ओवरटेक हुए हैं यहाँ पे पालघर पे। एक लोक शक्ति एक्सप्रेस का था, वो स्टॉप लेके चली गई यहाँ से। चार 4:15 पर निकले पालघर से। इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है विरार। तो अपने शेड्यूल हॉल्ट के बाद 4:50 पर निकले हैं विरार से। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतने ओवरटेक पड़े इस ट्रेन को आज। अभी तक देखा जाए तो टोटल 9 ओवरटेक पड़े हैं अहमदाबाद से यहाँ तक। शुरुआत की थी अहमदाबाद दरभंगा क्लोज ने, फिर उसके बाद सौराष्ट्र मेल, पुणे दुरंतो, उसके बाद लोक शक्ति, मरुसागर, अवध, चलता रहा सिलसिला। कीपिंग वसई रोड। कल्याण की तरफ दौंड एक्सप्रेस जा रही है, इंदौर दौंड।
जीरा रोल। तो लगभग 40 मिनट की देरी से 5:15 पर हमारी ट्रेन पहुंची है बोरीवली। तो यहाँ पे आप उतरने वालों की संख्या देख लीजिए, लगभग 60% तो ट्रेन यहीं पे खाली होने वाली है। यहाँ पे ट्रेन का 4 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। पाँच 5:18 पर हमारी ट्रेन निकली है बोरीवली से। गोरेगांव। पाँच 5:35 पर हमारी ट्रेन पहुंची है लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज अंधेरी। यहाँ पे भी डिले के साथ ही पहुंची है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिबोर्ड हो रहे हैं। तो जिस हिसाब से ट्रेन चल रही है ना, वो लग रहा है कि ऑन टाइम ही बांद्रा टर्मिनस में पहुंचने वाली है। इतने सारे पैसेंजर डिबोर्ड हो गए, अब लग रहा है कि ट्रेन में बस 10-15% ही कुछ पैसेंजर बचे होंगे।
सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ तो दोस्तों 913 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 6 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है डेस्टिनेशन बांद्रा टर्मिनस। यहाँ पे डिबोर्ड होने वालों की संख्या काफ़ी कम है। ज़्यादातर पैसेंजर बोरीडी और अंधेरे में ही उतर गए थे। सो ओवरऑल ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो वेरावल से मुंबई के लिए रेगुलर के लिए यही एक ऑप्शन है। अदरवाइज एक वीकली ट्रेन चलती है, वो वाया बोथर जंक्शन, डोला जंक्शन होते हुए फिर अहमदाबाद जंक्शन होते हुए बांद्रा टर्मिनस आती है। तो टिकट अवेलेबिलिटी मुझे इसमें अच्छी लगी। वैसे मैंने इसमें तत्काल में टिकट कराया था और तत्काल में लगभग 100 के आसपास सीटें हैं इस ट्रेन की, तो अच्छे से टिकट मिल गया मुझे। ओवरऑल पंक्चुअलिटी आपने देख ही ली कि अहमदाबाद के बाद इस ट्रेन को इतने सारे ओवरटेक पड़े कि जो ऑन टाइम चल रही थी ट्रेन वो भी डिले के साथ पहुंची है। स्लाइटर डिले है, लेकिन वो भी स्लैक टाइम की वजह से स्लाइटर डिले दिखाई दे रहा है। बाकी इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन ऑन बोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसकी वजह से दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ा। वैसे काफ़ी सारे स्टेशंस पे आपको अच्छे खासे फूड के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मेरे लिए ओवरऑल जर्नी अच्छी रही है। बस हाँ, मैं थोड़ा सा सर्दी की वजह से परेशान था, उसकी वजह से अहमदाबाद के बाद ज़्यादा अच्छे से कवर कर नहीं पाया। तो दोस्तों इसी के साथ 19218 वेरावल बांद्रा टर्मिनस सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। तो जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।